हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन एंड स्टेइंग हाइड्रेटेड। तो आज मैं आपके साथ अपना IBPS PO इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मेरा इंटरव्यू था 11 मार्च 2021 में एंड माय इंटरव्यू वेन्यू वाज भोपाल, मध्य प्रदेश। तो 11 मार्च 2021 को आपको याद होगा लास्ट ईयर RRB PO का रिजल्ट आया था, महाशिवरात्रि थी और मेरा बर्थडे भी था। तो जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था तो वहाँ पर जो मैम थी उन्होंने नोटिस किया था कि मेरा DOB और आज की डेट मैच कर रही है, तो उन्होंने मुझे विश किया। और वहाँ पर एक सर थे, उनका भी बर्थडे उसी दिन था, तो उन्होंने मुझे खूब सारी चॉकलेट्स भी दी थी। तो यहाँ से मेरा इंटरव्यू सेशन स्टार्ट हुआ था। और अब मैं चलती हूँ इंटरव्यू पे। तो इंटरव्यू जो था वो हार्डली 5-6 मिनट्स का था, बहुत लंबा इंटरव्यू नहीं था। जैसा मेरा RRB PO का इस बार जो इंटरव्यू गया था काफ़ी लंबा था, तो IBPS में ऐसा नहीं था। और मैं क्वेश्चंस बताती हूँ। जैसे ही मैंने एंट्री ली वहाँ पर सबको ग्रीट किया एंड नॉर्मली पूछा जाता है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ। उनका पहला क्वेश्चन वो नहीं था, उनका पहला क्वेश्चन ये था कि आपने जो डिग्री की है उसमें आपने क्या पढ़ा है। तो मैंने अपने सब्जेक्ट्स के नाम बताए थे, जो सब्जेक्ट्स के मुझे जो नाम आए मैंने 2-4 सब्जेक्ट के नाम ले लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका था कि आपका MCOM में स्पेशलाइजेशन क्या रहा है, तो मैंने स्पेशलाइजेशन बताया। तो मैंने फिर से 2-3 सब्जेक्ट के नाम लिए और उन्होंने उसमें इंटरनेशनल मार्केटिंग देख लिया था और उससे मुझे क्वेश्चन पूछे गए। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन था वो था एग्जिम बैंक के बारे में बताइए कि एग्जिम बैंक क्या होता है, तो मैंने उसके बारे में बताया। देन उन्होंने मुझसे पूछा था स्विफ्ट कोड क्या होता है, देन आई आंसर दैट ऑल्सो। एक और सब्जेक्ट था कॉस्ट एनालिसिस एंड कंट्रोल, तो उन्होंने उस पर भी क्वेश्चन पूछा था, बट सिचुएशनल क्वेश्चन था, बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। मुझे समझ आ रहा था कि ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। एंड देन फिर एक और सर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप वर्किंग कैपिटल के बारे में बताइए, तो वर्किंग कैपिटल मैंने बताया। देन उन्होंने करंट एसेट्स के बारे में पूछा कि क्या होता है ये। उन्होंने मुझसे एक फॉर्मूला पूछा था, तो वो मुझे नहीं आता था, तो आई सेड सॉरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इनकम टैक्स जो हमारा होता है उसमें हम जो फॉर्म फिल करते हैं इनकम टैक्स के लिए, वो फॉर्म का आप बताइए क्या होता है। तो मैंने अभी तक फिल नहीं किया है और मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, तो अगेन आई सेड सॉरी कि नहीं पता है मुझे। उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पुट किया कि कैपिटल के टाइप्स बताइए, कितने तरीके की कैपिटल्स होती हैं, तो मैंने वो बता दिया। एक सर ने मुझसे हॉबीज़ के बारे में स्पेशली क्वेश्चन किया था कि आप अपनी हॉबीज़ बताइए, तो मैंने हॉबीज़ में ट्रैवलिंग बोला था उस टाइम पे। तो उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन किया था कि रिसेंटली आप जहाँ भी गए हो उस प्लेस के बारे में आप 5 लाइन्स उसको डिफ़ाइन करिए, उस प्लेस को, कि हमको क्यों जाना चाहिए। तो फिर मैंने वो थोड़ा बहुत डिफ़ाइन कर दिया था और उस टाइम पे मैं हैदराबाद गई हुई थी, तो मैंने उसी के बारे में बता दिया, चार मीनार एंड ऑल, वहाँ पर एक सालारजंग म्यूज़ियम है वो देखने जाना चाहिए। तो इस तरीके का मैंने आंसर दिया था। बट मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि मेरा जो बेसिक जो मुझसे पूछा गया था एजुकेशन बैकग्राउंड में, उसमें 2 सर ने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे और वो दोनों सेटिस्फाइड नहीं लग रहे थे मुझे। बीच में जो हेड सर बैठे थे तो उन्होंने बोला ठीक है, थैंक यू। एंड फिर जब मैं उठने लगी तो एक सर ने मुझसे फिर से पूछा कि आप कितनी प्लेसेस घूम चुकी हैं। फिर मैंने स्टेट्स कवर करे, तो उन्होंने कुछ 1-2 स्टेट का पूछा था कि आप इस स्टेट का बताइए, यहाँ पर क्या फेमस है। एंड वाज लाइक ठीक है एंड अब आप जा सकते हैं। तो बस इतना सा इंटरव्यू था। मुझसे जितना भी पूछा गया था सारा मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड से था। मुझसे बैंकिंग का कुछ भी नहीं पूछा गया, बैंकिंग टर्म्स नहीं पूछे गए और मेरे फैमिली बैकग्राउंड नहीं पूछा गया था। एंड जो उन्होंने पूछा था उसमें भी मुझे 3-4 क्वेश्चन मैंने सॉरी बोल दिया था। तो आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट कि मुझे कितना मिलेगा, क्योंकि बहुत ही एवरेज, इवन बिलो एवरेज मैं बोलूँगी, वो बिलो एवरेज मेरा परफॉर्मेंस था। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग ओनली 50, बट स्टिल आई गॉट 65 to 68 मार्क्स मुझे मिले थे। बट मेरे मेंस में मार्क्स अच्छे नहीं थे लास्ट ईयर, बस मेरा मेंस क्लियर ही हुआ था। तो मुझे अच्छा लगा था कि इतने बिलो एवरेज टाइप का मुझे लग रहा था, बट स्टिल आई गॉट इतने अच्छे मार्क्स। तो आई वॉज हैप्पी कि ठीक है, आगे और देखेंगे। तो बस इतना सा मेरा इंटरव्यू था। आप लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि अगर आपका इंटरव्यू फर्स्ट टाइम है, आपने अभी तक कोई इंटरव्यू नहीं दिया है एंड या फिर लास्ट ईयर दिया है, आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिले हैं इंटरव्यू में, देन आप या तो ऑफलाइन इंटरव्यू ज्वाइन करिए, जो भी आपके शहर में, जो भी आपके सिटी में ऑफलाइन अगर कोई कंडक्ट करवा रहा है 1-to-1, या फिर आप ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। ऑलिव बोर्ड पे अभी आदित्य सर का बैच है, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको कोड यूज़ करना है आदित्य, जिसमें कि आपको 1-to-1 मॉक मिल जाएगा, PDF मिल जाएंगे, PD की क्लासेस मिल जाएंगी एंड सारी बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस मिल जाएगी। आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 1-to-1 मॉक है, पहला मॉक आदित्य सर लेंगे एंड जो नेक्स्ट मॉक्स हैं वो आपको एक्स IBPS पैनल के जो मेंबर हैं वो लोग इंटरैक्ट करेंगे। तो आपको एक होलसम इन्वायरमेंट मिलेगा एंड आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो ये आपके ऊपर है कि आपको क्या प्रेफर करना है। इंटरव्यू बहुत मैटर करता है।
अगर आपके थोड़े बहुत भी नंबर मेंस में कम आते हैं और इंटरव्यू में अच्छे आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। एंड आई होप आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाए। प्लीज़ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, मेल करिएगा, या फिर आप टेलीग्राम पे भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।